हे गाइस, नमस्ते। मैं हूँ अमृता सिंह और आज मैं बनाने वाली हूँ आम का अचार, जो कि कभी ना सड़ेगी। जैसे कि पारंपरिक तरीका से पहले हमारी दादी बनाती थी, सेम उसी प्रकार से हम बनाएंगे और कम खर्च में, कम मेहनत में, और कभी ना सड़ेगी। जब तक आपका अचार चलेगा, चाहे 1 साल, 2 साल, 5 साल, जितनी मर्जी रख लो, कभी ना सड़ने वाली। तो चलिए आम का अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं तो 7 केजी आम काटी हूँ, कुछ इस प्रकार से पीसेस बना ली थी। मैंने रात में ही बनाई थी क्योंकि इसमें काटने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मैंने रात में काट के इसको पानी में डाल दी थी ताकि इसमें जो कसैनी होता है ना, वो निकल जाए और आम का अचार जो है उसको काफ़ी स्वादिष्ट बने। तो मैंने अभी अभी एक निकाला है। अब इसकी पानी थोड़ी कम हो चुकी है तो मैं दूसरे प्लास्टिक पे इसको फैला देती हूँ और फैला के लगभग 2-3 घंटा इसको, अगर टाइट धूप है तो लगने दीजिए, अगर कम है तो पूरी दिन लगने दीजिए। और उसके बाद शाम में इसको किसी भी बर्तन में आप उठा लीजिए। आप मिट्टी में बनाना चाहते हैं, मिट्टी का बर्तन में, तो उसमें डाल लीजिए, या फिर प्लास्टिक का बाल्टीन हो, क्योंकि छोटा, अगर कम स्तर पे बना रहे हो आप तो छोटा प्लास्टिक का डब्बा में भी डाल सकते हो, अगर ज़्यादा है तो बाल्टीन में डाल दीजिए। मैंने तो इसको बाल्टीन में ही डाला है। धूप काफ़ी टाइट है तो मैंने इसे 2 घंटे ही लगने दी हूँ। अच्छी तरह से हर तरफ से पानी जो इसका था वो सूख गया है। इसमें एक प्लास्टिक टाइप की पन्नी होती है, अगर आप चाहो तो उसको निकाल भी सकते हो, और नहीं तो रहेगा भी तो कोई हर्ज नहीं करता है। देखिए एकदम से अच्छी तरह से सूख रखी है। तो अब मैं फटाफट इसको उठा के बाल्टी में डाल देती हूँ। ध्यान रहे बाल्टी एकदम से सूखा हो, उसमें पानी का जरा सा भी अंश ना हो, नहीं तो अचार हमारी ख़राब हो जाएगी, अच्छी नहीं बन पाएगी, सड़ने की चांसेस रहेगी। तो मैंने भी इसको अच्छी तरह से सुखा रखा है। अब इसी बाल्टी में मैं अच्छी तरह से फटाफट उठा के डाल लेती हूँ। एक बाल्टी में तो ये तो ओवरलोड हो गया, ऐसे में अचार कैसे बनेगा। तो मैं एक और बाल्टी लाती हूँ और उसको भी सेम इसी प्रकार से अच्छी तरह से सुखा ली हूँ, और मैं इसमें आधी आधी कर लेती हूँ ताकि मुझे हिलाने में अच्छा हो। चलिए दोनों में बराबर मात्रा में हो गई है। तो अब हम इसमें नमक और हल्दी डाल देते हैं। देखिए कुछ ही देना है तो नमक आप उस अंदाज से डालिए जैसे सब्जी में डालते हैं, उससे थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी इसमें, क्योंकि इसमें मसाले भी तो पड़ेंगे और अंदर तक ये घुसेगा। अभी तो थोड़ा नमकीन ही रहना है, जब बन के तैयार होगा ना तो फिर ठीक हो जाती है। तो मैंने इतना दी हूँ, तो आपके पास अगर कम हो तो आप उसी हिसाब से डालें। हल्दी भी मैं देती हूँ जितना सब्जी में देती हूँ उससे ज़्यादा करके। इसमें मसाले भी तो लगभग 1 केजी पड़ेंगे। 7 केजी मेरा आम है तो 1 केजी लगभग सारे मसाले मिलाने के बाद हो ही जाएंगे। इसी तरह मैं दूसरे बाल्टी में भी सेम इसी तरह से नमक और हल्दी डाल देती हूँ, और डालने के बाद हम कलछुल की सहायता से या फिर हाथ से या फिर बाल्टी उठा उठा के, जैसे आपको सुविधा हो, इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे ढक के रख देनी है। देखिए मैंने मिक्स की हूँ तो कुछ इस प्रकार से हुआ है। इसमें मैं ढक्कन डाल के और इसको साइड में डाल देती हूँ। अब मुझे इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब 2 दिन तक ऐसे ही पड़ा हुआ रहेगा, सिर्फ बीच बीच में आके कभी कभी हिला देना है। 2-4 घंटे पे इसे एक बार बीच में आके हिला दीजिए। मैं तो इसको इस तरह से हिलाती हूँ जिसके कारण मेरा हाथ भी ना लगे। अगर आप ऐसे हिला सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप छोलनी या कलछुल की सहायता से आप अच्छी तरह से नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे कर दीजिए। देखिए 2 घंटे में ही इसमें काफ़ी गीला गीला सा हो रहा है। अब शाम हो रखी है तो मैं अब सुबह में इसको हिलाऊंगी, रात भर के लिए छोड़ देती हूँ। 2 दिन बाद मेरे अचार कुछ इस प्रकार से हुआ है। इसमें बहुत सारे पानी निकल आए हैं, जो मैंने नमक डाला था वो घुल गया है और हल्दी भी साथ में। तो अब हम इसमें थोड़ी सी क्या, 7 केजी में मैं ½ केजी इसमें सरसों डालूँगी, जो कि मैंने मिक्सी के जार में पीस रखा है। तो मैं उसे ही डाल देती हूँ। अचार देखिए एकदम से खिला खिला लग रहा है मेरा। मैं इस बाल्टी में भी सरसों पाउडर डाल देती हूँ 250 ग्राम उस बाल्टी में, ½ केजी में आधी आधी दोनों में। एक अंदाजा से मैंने डाला है, जोक नहीं रखा है। थोड़ा सा 19-20 हो जाता है तो कोई हर्ज नहीं है। साथ ही हम इसमें बाकी के सारे मसाले भी डाल देते हैं। मैं मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, लगभग एक बाल्टी में मैंने 150 ग्राम के हिसाब डाली हूँ, दोनों में 300 ग्राम मैंने डाली हूँ। उसके बाद धनिया पाउडर डालती हूँ। मिर्ची आप चाहो तो बढ़ा भी सकते हो, ज़्यादा तीखा पसंद कर तो मेरे घर का है तो मैंने कम ही डाली हूँ, काफ़ी तीखा होता है। धनिया पाउडर भी मैं डाल रही हूँ 200 ग्राम एक बाल्टी में, और एक अंदाज़ा से डाल रही हूँ 150-200 ग्राम।
और दूसरे में भी। आप मसाले की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो, ये एक मीडियम हो गई। आप अगर ज़्यादा मसालेदार खाना पसंद करते हो तो इसके जगह आप 250 ग्राम भी दे सकते हो। मैंने इसमें तेज़पत्ता भी मिक्स करके पिसवाई थी, तो मैं अलग से तेज़पत्ता नहीं डाल रही हूँ, धनिया और तेज़पत्ता दोनों ही मैंने सारे मसाले डाल ली हूँ। तो अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। आप किसी कलछी या फिर छोलनी की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, अच्छे से हो जाएगा। आप चाहो तो बाल्टी उठा के भी मिक्स कर सकते हो, लेकिन उसमें अच्छी तरह से नहीं मिक्स होती है। आप ऐसे छोलनी से ही करें या फिर हाथ से करें। मैं भी इसे हाथ से ही फटाफट मिक्स कर लेती हूँ। वैसे सारा मसाला अभी तो नहीं पड़ा, अभी और भी मसाला पड़ना है। मैंने तैयार नहीं की हूँ मसाले को, इसीलिए मैं फ़िलहाल तो इतना ही मसाला डाल देती हूँ। उसको तैयार करने के बाद उसे मैं नेक्स्ट डे डालूँगी। अच्छी तरह से मिला ली हूँ और दूसरे बाल्टी को भी मैं हाथ से ही मिला लेती हूँ, फटाफट हो जाएगा। दोनों बाल्टी को अच्छी तरह से मसाले मैंने मिक्स कर ली हूँ। अब इसे ढक के हम 1 दिन के लिए और छोड़ देंगे, क्योंकि जो मैंने मसाले डाले हैं वो अच्छी तरह से पानी सोख ले। अब मैं बाकी का मसाला भी तैयार कर लेती हूँ। कुछ मसाले और हैं जो कि अचार के लिए मेन माना जाता है। उसमें आती है सबसे पहले ये मेथी। मैंने 150 ग्राम के आसपास मेथी ली हूँ और मैं इसे मिक्सी के जार में डाल देती हूँ। जो मैंने जिसमें सरसों मैंने पीसा था उसी में मैं डाल देती हूँ। और साथ ही मैं 150 ग्राम अजवाइन भी ली हूँ और इसको भी मैं इसी जार में डाल देती हूँ। साथ ही मैंने सौंफ ली हूँ 150 ग्राम, वो भी है, मैं इसको भी वही मिक्सी के जार में डाल देती हूँ और सबको दरदरा सा पाउडर बना लेना है। आप या तो इसको भून ले तवा या कढ़ाई पे, तो जल्दी से ये मिक्स हो जाएगी, या फिर इसे 2-3 घंटे के लिए धूप में रख के सुखा लें। मेरा पेस्ट पाउडर कुछ इस तरह से बना है, देखिए कुछ दरदरा सा ही है और मैं दरदरा ही रहने दूँगी, इसे बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है मुझे। और मैं दोनों बाल्टी में आधी-आधी डाल दूँगी, क्योंकि अचार भी आधी-आधी है, तो मैं जो मसाले तैयार की हूँ वो दोनों बाल्टी में आधी-आधी डाल देती हूँ। अब हम इन सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप छोलनी की सहायता से मिक्स करिए, मैं तो हाथ से ही कर लेती हूँ, मुझे हाथ से ज़्यादा अच्छा होता है, फटाफट हो जाती है, तो मैं हाथ से ही जल्दी से मिक्स कर देती हूँ। और अभी शाम हो रखा है, तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी रात भर के लिए। सुबह अगर सही रहा मौसम तो हम इस बाल्टी को बाहर धूप में रख देंगे, अगर नहीं गड़बड़ रहा तो 1-2 दिन ऐसे भी रहेगा तो कोई हर्ज नहीं है। तो अब देखते हैं सुबह धूप कैसा होता है। मैं इसी प्रकार दूसरे बाल्टी को भी फटाफट हाथ से ही मिला देती हूँ। और देखिए कुछ हमारा अचार इस तरह से दिख रहा है, सारा मसाला अच्छी तरह से अचार में आम के कच्ची में चिपक गया है। अच्छा लग रहा है देखने में, सिर्फ देखने में अच्छा लग रहा है, अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, इसलिए खाने में ये अच्छा नहीं लगेगा। अभी 1 दिन के लिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि इसमें जो भी मसाला है बाकी का रस सब सोख लेगा। उसके बाद कल हो के मैं इसे धूप में डालूँगी। वैसे तो शाम हो रखा है, मैं कल ही डालूँगी अगर धूप निकला तो। अब नहीं निकला तो 1 दिन ऐसे भी रहेगा तो कोई हर्ज नहीं है। आज धूप बहुत अच्छी है, मैं अचार वाले बाल्टी को धूप में डाल देती हूँ। अब आज मैं इसे खोल के नहीं पसारूँगी, बस बाल्टी डाल देती हूँ। कुछ देर पे थोड़ी देर पे इसको बस बाल्टी में ही हिला दिया करूँगी। कल अगर फिर धूप अच्छी रही तो मैं इसे ज़मीन पे पसारूँगी। आज के लिए इतना ही, पूरे दिन धूप लगने देती हूँ। दूसरे दिन भी धूप अच्छी थी, तो मैंने इसे प्लास्टिक डाल के और सारे अचार को मैंने इस पे फैला दी हूँ, ताकि एक्स्ट्रा जो भी इसका पानी हो एकदम से सूख जाए, ताकि हम इसमें तेल डाल के इसे छोड़ दें घुलने के लिए। अगर सूख जाता है अच्छी तरह से तो फिर हमारी अचार कभी नहीं, आज के 1 साल 2 साल या 5 साल रखो, जब तक आपका अचार रहेगा तब तक ये कभी नहीं सड़ेगा। तो मैं इसे हिला डुला के पूरे दिन इसको सुखा लेती हूँ। 2 घंटे बाद हमारे अचार का हाल कुछ इस प्रकार से हो रखा है। मैं इसे हाथ से हिला डुला देती हूँ, ताकि जिस तरफ से ना सूख पाया है उस तरफ से भी सूख जाए। शाम तो हुआ नहीं, लेकिन बादल छा चुकी है, तो हम जल्दी से समेट लेते हैं इसे, नहीं तो थोड़ा भी पानी इस पे गिरा तो ख़राब हो जाएगा। 1-2 दिन अब ना भी सूखे ना तो भी कोई हर्ज ना है, हम रख देते हैं।
अगर कल धूप अच्छी रही तो फिर सुखाएंगे, नहीं रही तो 2-4 दिन के बाद भी डालेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। दूसरे दिन भी धूप अच्छी थी तो मैंने कुछ इस तरह से सुखा ली हूँ। अच्छी तरह से ये सूख गई है। अभी अब आप चाहो तो इसे उठा सकते हो, मैं भी इसे उठा लेती हूँ। अब इसे धूप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारा अचार अच्छी तरह से, इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी था सारे सूख गए हैं। यहाँ तक का प्रोसेस तो मैंने एकदम से सही की हूँ। जितना भी करना चाहिए मैंने सब कर ली हूँ। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो होता है अचार में तेल डालना, जो कि हमारा अचार, जिसके कारण हमारा अचार सालों साल सुरक्षित रहता है। तो उसके लिए मैं ना एक कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गैस पे और तेल को गर्म कर लेती हूँ। मेरे पास 7 केजी है तो मैं 5 केजी में 1 केजी डालती हूँ। मैं 1.5 केजी तेल इसमें गर्म कर लेती हूँ। थोड़ा सा 19-20 भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। 2 लीटर भी आप डाल सकते हो, आपका मन। मैं 1.5 लीटर ही डालती हूँ। फुल फ्लेम पे इसे गरम करना है, खौला लेना है। जितना में हम लोग पापड़ तिलौड़ी छानते हैं ना उतना कर लेना है। उसके बाद इसे ऑफ कर देना है, ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। खौलाने के बाद इसे अच्छी तरह से ठंडा भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए हमारा तेल खौल रहा है तो मैं अब इसे गैस को ऑफ कर देती हूँ और ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। हमारी तेल अच्छी तरह से ठंडा हो गई है तो चलिए हम अचार में तेल डाल देते हैं। कुछ लोग आप तेल उठा के सीधा बाल्टी में डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं करती हूँ। मैं तेल में अचार डालती हूँ ताकि ज़रा सा भी ना सूखा हुआ रहे। उसके लिए मैंने एक बाल्टी खाली कर ली हूँ और दूसरे में सारे अचार डाल दी हूँ। फिलहाल मैंने छोटी छोटी जार को नहीं साफ़ की हूँ, इसलिए बाल्टी में ही डालूँगी। मैं अचार उठा के तेल में डाल देती हूँ। जितना तेल में आ सके मैं उतना ही डालूँगी। वापस से किसी छन्नी के सहायता से हम सारे अचार निकाल के वापस बाल्टी में डाल देती हूँ। आपके पास अगर छोटी छोटी जार हो तो आप उसमें डाल लें। मेरे पास फ़िलहाल अभी साफ़ किया हुआ नहीं है तो मैं इसी में डाल लेती हूँ। नेक्स्ट डे मैं उसे छोटी छोटी जार में डाल दूँगी अचार को। दूसरी राउंड, एक राउंड मैंने कर ली हूँ तो दूसरी राउंड भी ऐसे करना है। बारी बारी से हमें सारे अचार को तेल में डुबो के वापस बाल्टी में डाल देनी है। ये हमारी लास्ट राउंड है। अचार के हिसाब से तेल थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं इसमें सारा अचार डाल के अच्छी तरह से हिला डुला के वापस सारी तेल और सारी अचार वापस से बाल्टी में मैं डाल देती हूँ। कढ़ाई में जो भी थोड़ा बहुत लगा हुआ है मैं उसे अच्छी तरह से हाथ से पोंछ पाछ के उसे भी डाल देती हूँ। ज़रा सा भी वेस्ट नहीं करनी है। और देखिए कुछ हमारा अचार इस प्रकार से दिख रहा है। अभी तो ऊपर से ही तेल है और जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो नीचे पैंदी में जाके बैठ गई होगी। तो हम इसे रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। कल देखते हैं, छोटी छोटी जार में इसे डाल देती हूँ क्योंकि इतना बड़ा डब्बा में तो नहीं रख सकते हैं। और मैंने अचार को रात भर के लिए छोड़ दी थी और सुबह मेरा अचार कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। सारे तेल अंदर जा चुके हैं, ऊपर से रूखा सूखा हो गया है, फिर भी अच्छा है। मतलब ऐसा को अच्छा ही बोलते हैं। मैंने, अगर आपके पास ये कांच का जार हो तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, आप इसमें अचार रख सकते हैं। अगर ना हो तो ये प्लास्टिक का डब्बा है, इसमें भी आप रख सकते हैं। ये भी ख़राब तो ये भी नहीं है। अगर ये अच्छा है तो इसमें क्या खासियत होती है ना, ये टूटती बहुत ज़्यादा है लेकिन अचार बहुत अच्छा रहता है। तो मैं फटाफट इसमें उंगली की सहायता से भर देती हूँ। सारे जार में भर देती हूँ, शीशे में भी और प्लास्टिक में भी। मैंने तीनों जार में आधा आधा करके भर दी हूँ। आधा आधा ऊपर से रूखा सूखा अचार है और नीचे पैंदी में, बाल्टी में मैंने बताया था कि सारे तेल चले गए होंगे तो मैं ऊपर से तेल वाला डालूँगी ताकि नीचे वाला अचार भी हो जाए। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से हमारे बाल्टी में तेल भरा पड़ा है। पहले मैं इसका तेल थोड़ी थोड़ी बराबर मात्रा में एक अंदाज़ा से सारे जार में मैं डाल देती हूँ। उसके बाद हाथ की सहायता से मैं अचार को भी उठा के सारे जार में भर दूँगी। दिन में वैसे तो आ जाना चाहिए, नहीं आएगा तो एक और जार लाना पड़ेगा। देखते हैं। 3 जार में ही हमारा अचार आ गया है। देखिए हमारा अचार कुछ इस तरह से है
और हमारा अचार तैयार है, लेकिन अभी हम खा नहीं सकते हैं क्योंकि इसे घुलने में टाइम लगती है, लगभग 1 महीने का टाइम लगेगा खाने लायक होने में। तो हम इसे बीच बीच में ऐसे ही डब्बा उठा के धूप में डाल देना है, इसको पलटना नहीं है, ढक्कन लगा के और इसे धूप में डाल देंगे, कभी इस तरफ से, कभी डब्बा को उलट के, कभी खड़ा करके, कभी कभी बीच बीच में धूप लगाते रहेंगे 1 महीने तक। उसके बाद धूप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अचार हमारा कभी ख़राब नहीं होगा। बस इसे पानी से बचा के रखिए, जैसे कि गीला हाथ हुआ तो गीले हाथ से ना निकालें, खर्च करने के लिए एक छोटी जार में रख लें, उसमें से खर्च करें, तो ये आपका कभी नहीं ख़राब होगा, चाहे आप 5 साल रखो चाहे 10 साल रखो। हमारा अचार बनाने का तरीका आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और भी हमारे इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।